हाँ दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, ठीक है? इस सीरीज़ का तो नाम है, जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें यूपी बोर्ड के पेपर का टारगेट यूपी बोर्ड, ठीक है? जिसका सीरीज़ का नाम है, इस बारी आपकी पारी, ठीक है? यदि आप इस सीरीज़ में जाकर खोलेंगे, तो प्लेलिस्ट में आपको अनेक प्रकार का वीडियो मिलेगा। जैसे आपको कक्षा 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, सभी का एक-एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, इस नाम से, इस बारी आपकी पारी से। यदि आप 10 का खोलेंगे तो उसमें मैथ, विज्ञान का दोनों का मिल जाएगा, ठीक है? और हिंदी का भी कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो यूपी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है? तो चलिए हम आपका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है कि 1 से 9 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, समांतर माध्य ज्ञात करने का आपका सूत्र होता है, या तो क्या करिए, इन सब 1 से लिखिए 9 तक के पूरी संख्याओं को जोड़कर उसमें 9 से भाग दे दिए, या तो आप समांतर माध्य का सूत्र याद करिए। समांतर माध्य का आपका सूत्र होता है, समांतर माध्य का सूत्र होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका जो आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको सूत्र है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। 10 अंक पक्का में ये आपका सूत्र है, ठीक है। इस सूत्र को देखने के बाद हम क्या करेंगे, आपका सवाल लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, पहला देखिए, समांतर माध्य का आपका सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अभी हम आपको बताएंगे सिग्मा क्या होता है और एफ एक्स क्या होता है, एफ क्या होता है। देखिए, एफ मान आपका होता है बारंबारता, अब मध्यमान और बारंबारता को गुणनफल को क्या कहते हैं, हम एफ एक्स कहते हैं, ठीक है। देखिए, फिर हम पढ़ते हैं, आपको सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है बहुलक। बहुलक में आपका क्या होता है, देखिए, यह है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, फिर टू एफ माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुड़े एच। आप पूछेंगे सर कि एल क्या है, एफ क्या है, एफ जीरो क्या है, ठीक है, और एच क्या है। तो देखिए, एल आपका क्या है, वर्ग अंतराल के सबसे नीचे सीमा, ठीक है। लेकिन आपको देखिए, वो किसमें होना चाहिए, बारंबारता के में, ठीक है। बारंबारता नामक जो श्रेणी योग हमारी, जिसमें सबसे अधिक बारंबारता है, तो इसका इसी का सबसे निम्न सीमा को हम क्या कहेंगे, यच, ठीक है। और यच क्या कहते हैं, यच को कहते हैं कि उन दोनों बारंबारताओं का अंतर कितना जा रहा है, ठीक है। सभी बारंबारताओं का अंतर कितना जा रहा है, ठीक है। तो उसमें देखेंगे कि सबका अंतर कितना कितना जा रहा है, ठीक है। तो जितना अंतर सबका गया होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा। एफ माने आपका क्या होता है, बारंबारता, ठीक है। एफ जीरो माने क्या होता है, बारंबारता के पहले का बारंबारता। एफ टू माने क्या होता है, बारंबारता ठीक बाद के बारंबारता, ठीक है। इसका क्या होता है, मान लीजिए आपका क्या हो गया, बारंबारता 12 है, इधर दिया होगा 9, इधर दिया होगा 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ वन, एफ हो जाएगा एफ टू, एफ हो जाएगा एफ टू, ठीक है। एफ हो जाएगा एफ, एफ हो जाएगा एफ जीरो, एफ हो जाएगा आपका एफ टू, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक। चलिए, यहाँ पर आपको लिख दिया गया कि क्या क्या है, ठीक है। यल आपका क्या है, कहेंगे बहुलक का निम्न सीमा। एफ जीरो, एफ वन क्या है, बहुलक वर्ग का बारंबारता। फिर लिखा है कि एफ जीरो कहेंगे बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। एफ टू क्या है, कहेंगे बहुलक वर्ग के ठीक बाद के बारंबारता। एच क्या है, कहेंगे बारंबारता का माप, ठीक है। यानी जो बारंबारता आपका आएगा, उसका अंतराल कितना कितना जा रहा है, ठीक। फिर आप देखिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे माध्यक किसे कहते हैं। हमने पढ़ा है माध्य, और यह क्या आपका माध्यक, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, कहेंगे एल प्लस कोष्टक में एन बट्टा टू माइनस सी एफ। सी एफ आपका क्या कहेंगे, संचयी बारंबारता, ठीक है, बट्टा एफ गुड़े एच, ठीक है। अब देखिए, एफ में क्या क्या होता है, ठीक, उसको समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, यल क्या है, अभी हमने बताया कि मध्यमान का निम्न सीमा। एन क्या है, प्रेक्षणों की संख्या। आपका बारंबारता तो आएगा ना, उसी को क्या करेंगे, योग कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेक्षणों की संख्या निकल जाता है। सी एफ क्या है, कहेंगे मध्यमान वर्ग के ठीक पहले के संचयी बारंबारता। आप मध्यमान वर्ग निकालेंगे, भी हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे निकलता है। एफ आप जानते हैं, एच आप जानते हैं। एफ क्या है, कहेंगे बारंबारता। एच क्या है, बारंबारता का माप, ठीक है। यानी कितना कितना का अंतर से आपका बारंबारता बना है, ठीक है। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा। और चलिए, हम आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। आपका पहला सवाल हमने पढ़ के बताया कि 1 से 15 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 से लगाई अनंत तक के संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमको निकालना है इसका समांतर माध्य। तो हम इसका एक सूत्र होता है, आपको वह सूत्र हमने नहीं लिखा, क्योंकि यह सूत्र आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है, या जितना क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी है, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है समांतर माध्य का, समांतर माध्य का आपका सूत्र होता है प्रथम पद बट्टा क्या है, यल। यल माने आपका क्या हो जाएगा, अंतिम पद, ठीक है। इसको ए एन भी कह सकते हैं, क्या हो जाएगा, अंतिम पद, ठीक है। यह वह यल और यह यल में बहुत अंतर है, ठीक है। यह क्या है, कहेंगे अंतिम पद है, ठीक है, बट्टा टू। देखिए, बराबर करते हैं, प्रथम पद आपका कितना है, कहेंगे एक,
अंतिम पद कितना है कहेंगे 9 बट्टा 2। इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10 बट्टा 2। काटेंगे 2 कने 2 2 पच्चीस 10। यानी आपका आंसर कितना आ गया कहेंगे 5। आंसर आपका कितना आ गया कहेंगे 5। यदि आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में 2014, 16, 19, 22, 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यह जितना भी आपका क्वेश्चन है अंसाल्व से, राजीव प्रकाशन से, अवतार से निकाल कर लगाया जा रहा है। ठीक है, कुल टोटल हम 11 सवाल पढ़ेंगे और यह क्वेश्चन आपका, यह चैप्टर आपका 10 नंबर का है। बस आप उतना ही पढ़ लीजिए, आपका 10 में 10 नंबर कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका हम अगला सवाल पढ़ते हैं। कह रहा कि 1 से 15 तक के सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका सम संख्या लिखते हैं। सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या आपका क्या होता है कहेंगे 2 होगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या आपका क्या होता है 2 होता है। सम संख्या किसे कहते हैं, दो संख्या जो मतलब वह संख्या जो 2 से कट जाए। ठीक है, देखिए उसके बाद सबसे बड़ी संख्या आपका सम संख्या क्या होगा, 15 के बीच में कहेंगे 14 होगा। ठीक है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा आपका 15 के बीच में तो कहेंगे 14। सबसे छोटी संख्या क्या होगा आपका 2। ठीक है, तो इसका भी सूत्र आप वही वाला क्या ज्ञात करना है कहेंगे समांतर माध्य। तो हम समांतर माध्य का सूत्र जानते हैं, समांतर माध्य। हम सूत्र जानते हैं आपका क्या होता है, हम सूत्र जानते हैं क्या होता है, ए प्लस अंतिम पद यानी यल बट्टा 2। देखिए वह यल और यह यल में बहुत अंतर है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ए एन। ठीक है, देखिए बराबर प्रथम पद कितना है कहेंगे 5। या तो आप क्या करें, इन सभी को जोड़ कर इसमें लगाएं। ठीक है, या तो आप क्या करें इस तरह लगाएं, जोड़ जोड़ कर लगाएंगे तो आपको बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, बट्टा देखिए क्या है, प्रथम पद आपका कितना है कहेंगे 2, अंतिम पद आपका कितना है कहेंगे 14 बट्टा 2। जोड़ देंगे तो आपका क्या कहेंगे 16 बट्टा 2। यानी आपका आंसर कितना आ गया है 8। ठीक है, यानी आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में 11 में, 12 में, 15 में, 17 में, 19 में, 20 में, 23 में, 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। चलिए आप सूत्र जानते हैं, यदि माध्यक आपका दिया हो, माध्य माध्यिका आपका दिया हो तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो हम जानते हैं बहुलक, बहुलक बराबर आपका सूत्र होता है 3 गुणे माध्यिका माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्यक, 2 गुणे माध्य कहिए। ठीक है, या समांतर माध्य कहिए। ठीक है, माध्य कहिए या इसको क्या कर सकते हैं हम समांतर माध्य कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है सूत्र होता है। बहुलक का सूत्र क्या जब होता है, जब आपका माध्य दिया हो और माध्यिका दिया हो। ठीक है, जब आप क्या करेंगे इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, नहीं दिया होता तो आप बड़े वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका हो गया 3 गुणे माध्य आपका कितना दिया कहेंगे 20.5 गुणे समांतर माध्य आपका कितना दिया है कहेंगे, माध्य आपका कितना दिया कहेंगे 20 दिया, माध्य आपका कितना दिया 20, समांतर माध्य आपका कितना दिया है 20.5। ठीक है, इसका गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 60 माइनस, यदि हम इसका गुणा कर देते तो आपका क्या हो जाएगा 41 कर दीजिए। 20 दूना 40, दो 5 दूना 10, लेकिन एक हासिल बच के आपका क्या हो जाएगा 41। ठीक, यदि हम इसको घटा दें, यदि हम इसको घटा दे देखिए 60 में से यदि आप 41 घटा दे देखिए 10, 10 में से गया तो 9, यहाँ पर कितना बचा कहेंगे 5, 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1। यानी आपका समांतर बहुलक क्या आ गया, बहुलक आपका कितना आ गया कहेंगे 19। देखिए आपका 19 है कहेंगे यस, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए यह आपका क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में 2010, 13, 15, 16, 19, 24 से पूछा हुआ। जितना भी हम क्वेश्चन लिए हैं 4 बार से ज्यादा ये आया हुआ क्वेश्चन है और परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप अपने हमारे चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे वो ठंडी में कुछ ना कुछ वो भी पढ़ लें। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। लिखा है बहुलक ज्ञात कीजिए। यह आपका समान बारंबारता बंटन दिया है और इसका हमें क्या ज्ञात करना है
बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बहुलक का सबसे पहले सूत्र दिखा देते हैं। बहुलक का सूत्र यही न होता है, देखिए। बहुलक का सूत्र होता है यल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ये आपका क्या होता है? ये आपका क्या होता है? बहुलक का सूत्र होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम F1, F2, F0 निकालते हैं, ठीक है। इसको देखिए हम क्या किए, सबसे देखिए F1 किसे कहते हैं? इसमें सबसे अधिक बारंबारता को हम क्या कहते हैं? F1 कहते हैं, ठीक है। आपका सवाल जो है इसको हम क्या किए यहाँ पर लिख दिए जिससे आपको आसानी से समझने में हो जाए, ठीक है। देखिए आपका अंतराल हो गया, वर्ग अंतराल हो गया, बारंबारता हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें F1 निकालेंगे। F1 क्या होता है? सबसे अधिक बारंबारता। देखेंगे तो आपका सबसे अधिक बारंबारता क्या है? कहेंगे 8। F0 निकालेंगे यानी बारंबारता से पहले के बारंबारता, ठीक है। F2 निकालेंगे यानी बारंबारता के बाद के बारंबारता, ठीक है। अब निकालेंगे, देखिए या तो आपका निकल गया। F0 क्या है? कहेंगे 7। F क्या है? कहेंगे 8। कहेंगे F2 क्या है? कहेंगे 2, ठीक। या तो आपका निकल गया। अब क्या करेंगे, आपका यल निकालेंगे। यल का क्या होता है? बारंबारता वाली लाइन में देखेंगे जो इसमें सबसे कम होगा वही अंतराल। देखिए 2 5 का अंतराल है ना, तो इसमें सबसे जो कम अंक की संख्या होगा वही आपका क्या होगा? अंतराल। सबसे कम संख्या इसमें क्या है? कहेंगे 3। तो निम्न सीमा आपका क्या हो जाएगा? 3। यानी इसका यल कितना हो गया? 3, ठीक है। ये देखिए इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें अब क्या करेंगे, हम यच निकालेंगे। यच माने क्या होता है? बड़े वाली संख्या हमसे आपका छोटी वाली संख्या घटा देते तो एच का मान निकल जाता, ठीक है। यदि हम 5 में से 3 घटा दें तो अब 5 में से यदि हम 3 घटा दें तो आपका कितना निकल गया? 2। यानी एच का मान आपका कितना निकल गया? 2। हाँ देखिए हमको सब पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका बहुलक का सूत्र लिखते हैं। यहाँ पर हम बहुलक का सूत्र आपका होता है, कहेंगे यल प्लस, बहुलक का आपका सूत्र यही नहीं होता है, यल प्लस F1 माइनस F0, ठीक है। F कोष्टक में कहेंगे F1 माइनस F0 बट्टा 2F माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। आपका क्या होता है? बहुलक का सूत्र होता है, ठीक है। आपने हमने यही ना बहुलक का सूत्र, हमने जो आपका सूत्र है इसको क्या किया, हम यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्या होता है, आपका जो जो मान दिया है उस मान को हम क्या करते हैं? भरते हैं। अब देखते हैं, कहेंगे यल का मान कितना है? कहेंगे 3 प्लस कोष्टक बनाते हैं। F1 का मान कितना है? F1 का मान कितना? कहेंगे 8। F0 का मान कितना है? कहेंगे 7 बट्टा 2। F1 का मान कितना है? कहेंगे 8 माइनस F1 कितना है? या सॉरी F0 आपका कितना है? कहेंगे 7 माइनस F2 कितना है? कहेंगे 2 गुणे H कितना है? कहेंगे 2, ठीक। यहाँ तक तो आपका हो गया। यदि इसमें कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। चलिए अब सवाल को लगाते हैं, बराबर करते हैं। 3 हो गया, 3 आपका हो गया प्लस, देखिए 8 में से यदि हम 7 घटा दें तो आपका क्या होगा? 1। 8 दूना 16 माइनस 7 और 2 मिलकर आपका क्या हो जाएगा? -9, क्योंकि अब -7 -2 है, गुणे आपका क्या है? ऊपर 2। यह हो गया 3 प्लस 1। यदि हम क्या करें, आपका 16 में से 9 घटा दें तो आपका क्या बचेगा? कहेंगे 7 गुणे आपका क्या है? 2। यदि हम कर दे 3 बट्टा 2 करने 2 बट्टा 7, ठीक। यदि हम इसका गुणा कर दे तो क्या होगा? देखिए 7 त्रिकी 21, 21 2 आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे 23 बट्टा 7, ठीक है। क्या हो गया आपका? 23 बट्टा 7। यदि हम इसका भाग दे दें तो आपका क्या होगा? 3.28 6, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 दशमलव, देखिए 7 त्रिकी 21 दशमलव 2 बचा, फिर करेंगे तो 7 दूना 14, ठीक है। इसी प्रकार करते जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। 3.286, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए हम आपका अगला सवाल पढ़ते हैं। चलिए
आपको कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग, यानी सबसे पहला प्राकृतिक संख्या आपका क्या होगा 1, सबसे अंतिम प्राकृतिक संख्या आपका क्या होगा 10 अंकों में, कहेंगे 10। आप सूत्र जानते हैं क्या होता है, कहेंगे समांतर माध्य, क्या ज्ञात करना है, माध्यिका या माध्य कुछ ज्ञात करना हो, ठीक है। का हमको क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका में आपका सूत्र होता है, कहता माध्यिका का सूत्र होता है n/2 वहाँ पद का मान माइनस प्लस प्लस n/1 n/2 +1 पद का मान, ठीक। अब क्या होता है, ये आपका क्या होता है सूत्र होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर n का मान क्या होता है, देखिए पदों की संख्या, पदों की संख्या को क्या कहते हैं, हम n कहते हैं, पदों की संख्या को क्या कहते हैं, n कहते हैं, ठीक है। तो आप बताइए इसमें पदों की संख्या कितना है, कहेंगे सर 10 है, ठीक है। पदों की संख्या क्या होता है आपका बट्टा 2, चलिए मान रखते हैं। ये देखेंगे तो इसमें कुल कितना पद है, कहेंगे 6 पद, 10 पद, 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1, ठीक है, बट्टा 2, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा, 5 बार, फिर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 बार, 5 और 1 क्या हो जाएगा आपका 6, इधर क्या बराबर करते हैं, इधर आपका क्या होगा +5, और देखिए इधर क्या है 5 और 1 आपका क्या हो जाएगा 6/2, यदि हम इसको जोड़ दें 6 5 आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 11/2, यदि हम इसका भाग दे देते हैं तो आपका आएगा 5.5, 5.5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक है। देखिए सूत्र होता है माध्यिका बराबर क्या सूत्र होता है, कहेंगे n/2, यदि वह होता है आपका क्या कहते हैं समांतर माध्य, तो क्या कहते हैं प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग देते थे, आपका आंसर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपका क्या है माध्यिका, बताइए, तो माध्यिका का सूत्र होता है n/2 वहाँ पद का मान, ठीक है, यानी वन या वहाँ माने आपका क्या होता है, n माने क्या होता है कुल पदों की संख्या है, तो कहेंगे कुल पदों की संख्या आपका कितना है 10, ठीक है। फिर करा प्लस n/2 +1 पदों का मान, ठीक है, यानी ये आपका n का मान कितना है 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख के दिखाया भी है, और यह क्या है 10/2 यानी 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़कर उसमें क्या करेंगे, बट्टा क्या होता है आपका 2, तो क्या करेंगे उसमें 2 से भाग देंगे, यदि हम 11/2 में भाग 11 से 2 में भाग दें तो क्या होगा 5.5, ठीक है। यदि आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं, जो यूपी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक का वर्ग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को आपको लगाते हैं, चलिए इसको हमको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सबसे अधिक बारंबारता कहेंगे यह होगा, ठीक है। इससे पहले की बारंबारता को क्या कहते हैं f0, इसके बाद की बारंबारता को क्या कहते हैं f2, ठीक है। और देखिए यदि इसमें अंतराल देखें तो कितना होगा, देखिए 16 से 12 घटा दें तो आपका अंतराल यानी h का मान कितना हो जाएगा, कहेंगे 4, और यल का मान पूछे तो कोई क्या होगा, कहेंगे 12, ठीक है। f1 का मान 17, f0 का मान 9, f2 का मान 12, ठीक है। आपका क्या है इतना मान दे दिया, ठीक है। अब चलिए हम सवाल आपको सूत्र के द्वारा लगाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, हम सूत्र लिख देते हैं, ठीक। सूत्र क्या होता है, कहेंगे बहुलक बराबर लग बराबर का सूत्र होता है, कहेंगे l प्लस कोष्टक में f1 माइनस f0 बट्टा 2f माइनस f0 माइनस f2 गुणे h, आपका यह सूत्र होता है, ठीक है। और हम जानते हैं अभी हमने आपको मान निकाला है, ठीक है, जो जो आपका मान है यहाँ पर हमने निकाला है, ठीक है। इस मान को हम देख कर भर देते हैं। f0 का मान कितना है ना, f1 के सबसे अधिक बारंबारता क्या है 12, बारंबारता के पहले बाद की बारंबारता क्या है 12, ठीक है। बारंबारता से पहले सबसे अधिक बारंबारता का क्या 17 है, ये आपका क्या है f2 का है 12, और यह आपका क्या है 4, और यल आपका क्या है 12, ठीक है। तो चलिए हम इसको भरते हैं, बराबर यल का मान कितना है, तो आप देखेंगे तो 12 होगा, ठीक, प्लस f1 का मान कितना है, कहेंगे 17, माइनस f0 का मान कितना है, कहेंगे 9 बट्टा
2 गुणे 17 माइनस 9 माइनस आपका एफ टू का मान कितना कहेंगे 12, एच का मान कितना कहेंगे 4। ठीक, यह हो गया आपका 12 प्लस, देखिए यदि आपका 9 में से 17 में से यदि हम 9 निकाल दें तो आपका क्या बचेगा कहेंगे 8 बट्टा 17 दूनी 34, 9 में 12 में यदि हम 9 जोड़ दें तो आपका क्या होगा कहेंगे 21 माइनस 21 गुणे 4। ठीक, फिर आपका देखिए तो क्या हो जाएगा 12 प्लस, इसको करें तो क्या हो जाएगा 8 बट्टा, यदि देखिए यदि हम 34 में से 21 आपका निकाले, देखिए 4 में से 1 गया तो क्या बचा 3। ठीक है, यदि 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1 गुणे 4। 12 प्लस 8 चौक को 32 बट्टा 13। ठीक है, आपका हो जाएगा 12 प्लस या 32 बट्टा 13। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको 13 में 32 से भाग देते हैं। यहाँ पर 32 में 13 से भाग देंगे तो क्या, 13 छब्बीस 13 39, 13 दूनी 26। ठीक, चलिए हम भाग देकर आपको दिखा रहे हैं। यदि हम भाग देंगे तो आएगा 2.461। ठीक है, इसके जगह हम क्या लिखेंगे 2.461। ठीक है, ये आपका हो गया 12 प्लस 2.461 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 12 दो क्या हो जाएगा आपका 14.461। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यदि आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल पढ़, चलिए ये आपका 7वां क्वेश्चन है, लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बांटन में आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, आपका वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक, बारंबारता आपका दिया है 8, 12, 10, 11 और 9। ठीक है, ये आपका दिया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर भर लेते हैं। लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये आपका क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया। ठीक है, बारंबारता आपका दिया 8, 12, 10, 11, 9। अब क्या करेंगे, मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान क्या होता है, इस दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 10 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 को में 2 से भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5। फिर 10 में 20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 30, 30 के आधा क्या होता है कहेंगे 15। अब देखेंगे, अब जोड़ने से कोई मतलब नहीं होता। ठीक, अब देखेंगे इस संख्या में यदि 15 में से 5 घटाते तो कितना आएगा 10। यानी आपका देखिए यदि 5 में 10 जोड़ देंगे आपका क्या हो जाएगा 15, 15 में 10 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 25, 25 में 10 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 35। यदि हम 35 में 10 जोड़ें तो आपका क्या होगा 45। चलिए देखिए 50 40 क्या होता है 90, 90 का आता कितना होता है 45, 30 40 70, 70 का आता कितना होता है 35, 30 20 50, 50 का आता कितना होता है 25। ठीक है, उसी प्रकार देख लीजिए, यानी मध्यमान, मध्यमान आपका क्या होता है अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, अब क्या देखिए बारंबारता को हम लिखते हैं f से, मध्यमान को लिखते हैं x से। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे f और x, यानी f और x का क्या आपका गुणा करना है, f और x का क्या करना है हमें गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए हम गुणा करते हैं। यदि हम गुणा करेंगे, देखिए 5 में यदि हम 8 से गुणा कर देते हैं 5/40। ठीक है, यदि हम 15 में आपका 12 है ना, 15 में यदि हम आपका 12 से गुणा कर देते हैं तो आपका होगा 180। यदि 25 में 10 से गुणा करते तो आपका क्या होगा 250। यदि हम 35 में 11 से गुणा करते तो आपका होगा 385। यदि हम 45 का 9 में गुणा कर दें तो आपका होगा 405। ये आपका संख्या। ठीक, अब क्या करेंगे, समांतर माध्य का सूत्र लिखते हैं। समांतर माध्य का आपका सूत्र होता है 10, समांतर माध्य, माध्य का आपका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा
एफ, ठीक। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स करेंगे, यानी सिग्मा करने का मतलब होता है एफ एक्स का क्या करना है, हमें योग करना है। सिग्मा माने क्या होता है, योग। फिर हमें किसका योग करना है, कहेंगे सिग्मा एफ का, यानी एफ का योग करना है। ठीक है, यदि आप इसका पूरा का योग करेंगे, यदि आप इस पूरे संख्या का योग करेंगे तो आपका होगा 1260। 1260 यदि आप पूरे का योग करेंगे, ठीक है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका योग करेंगे तो आपका होगा 50। आप कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, यदि गलत होगा तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए 1260 बट्टा 50, क्योंकि आपका एक जीरो से एक जीरो कट गया। यदि हम 5 से आपका 126 में भाग दें तो आपका आएगा 25.2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं हम। ये आपका 8वां सवाल है और हमारा अगला सवाल है। ठीक है, लिखा है कुल टोटल हम 11 सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, 11 सवाल आप पढ़ लीजिए। एक भी सवाल आपके यूपी बोर्ड के पेपर में छूट गया तो आप हमारे नाम बदल दीजिएगा। ठीक है, आपके फिर कभी हम यूट्यूब पे आपका अपना वीडियो बनाना छोड़ देंगे यदि आपका 90 नंबर से कम आ गया तब। ठीक है, यदि आप हमारे पूरे वीडियो को अटेंड करते हैं तब। ठीक है, आप करिएगा। यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइए कि सर मैंने आपका पूरा वीडियो अटेंड किया था और हमारा एक नंबर इतना नंबर कम आ गया है। ठीक है, 90 से। ठीक है, तो चलिए हम आपका अगला सवाल पढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी क्या में क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको माध्यिका का सूत्र दिखाते हैं क्या होता है। माध्यिका या माध्यक। ठीक है, सूत्र क्या होता है, कहेंगे यल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ गुड़े एच। ठीक है, आपका क्या क्या होता है ये आपको लिख दिया गया है। यल माने क्या होता है, ये तो आप जानते हैं निम्न सीमा। एन माने आपका क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या यानी बारंबारता की संख्या। ठीक है, सी एफ माने आपका क्या होता है, करा की संचयी बारंबारता में ठीक पहले की बारंबारता। ठीक है, फिर कह रहा आपका एफ माने क्या होता है, माध्यक वर्ग का बारंबारता। ठीक है, फिर कह रहा एच माने आप जानते हैं वर्ग अंतराल की माप। इसका और इसको तो आप जानते होंगे, पल इसको तीन को आप जान रहे हैं। फिर सिर्फ आपको एन और सी एफ इसमें समझना था कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम सब सवाल लगाएंगे तो आपको बता देंगे एन कब होता है और सी एफ कब होता है। ठीक है, तो चलिए हम आपका सवाल स्टार्ट करते हैं। ये आपका 8वां सवाल है। देखिए आपका जो सवाल था उसको हम क्या किए, वर्ग अंतराल इसमें कर दिए, सारणी के क्रमबद्ध कर दिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अंतराल हो गया। ये आपका बारंबारता, इसमें लिखेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते कहते हैं। चलिए हम आपको बता रहे हैं कैसे निकालते हैं। देखिए संचयी बारंबारता निकालने का क्या होता है, इन सभी से पहले देखिए 3 लिखाना है, यहाँ 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस 3 को 10 में जोड़ देंगे तो 10 में 3 जोड़ेंगे तब का क्या हो जाएगा 13। फिर 13 में 20 जोड़ देंगे तब का क्या होगा 33। 33 में 3 जोड़ देंगे तब का क्या हो जाएगा 46। 46 में 4 जोड़ देंगे तब का क्या हो जाएगा 50। ठीक, अब देखिए, अब यदि कोई पूछ ले कि यन यन यानी इसका पूरा बारंबारता क्या है, यन 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 का मान कितना है, कहेंगे 50। ठीक है, यन का मान कितना है, कह देंगे 50। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले देखेंगे इसमें सबसे अधिक बारंबारता क्या है, कहेंगे 20। ये आपका क्या हो जाएगा एफ, इसे क्या कहते हैं बारंबारता, इसके क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे हम संचयी बारंबारता। इसे क्या कहते हैं हम संचयी बारंबारता, यानी ठीक बारंबारता तो पहले की बारंबारता, लेकिन इस खाना में नहीं होना चाहिए, आपका इस खाना में होना चाहिए। ठीक है, यह क्या होता है आपका संचयी बारंबारता। ठीक है, यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका सवाल को। सबसे पहले जो जो मान होता है उसको लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपका मान लिख लेते हैं, कागज जी कागज। ठीक है, ये एफ का मान कितना आप बोलते हैं, इसमें हम लिख लेते हैं। ये एफ का मान कितना है, कहेंगे 20। यदि आपसे कोई पूछ ले कि सी एफ का मान कितना है, कहेंगे 13। और एन का मान कितना है, कहेंगे 50। ठीक, अब देखिए यदि कोई कहते कि यल का मान कितना है, कहेंगे 40। और एच का मान कोई पूछ ले तो कितना कहेंगे, देखिए घटा देंगे तो कितना होगा 40, इसका अंतर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यल का मान कितना हो जाएगा आपका, देखिए 55। 40 घटा देता है, फिर क्या हो जाएगा 5 1 15।
एच का मान कितना है कहेंगे 15, ठीक है। ये आपका जितना भी मान है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, आपको घटा उठा कर, ठीक है। एफ का मान कितना है 20, सी एफ का मान कितना है 13 और एन का मान कितना है कहेंगे 50, एच का मान कितना है 15 और एल का मान कितना है 40, ठीक है। तो चलिए हम आपका सूत्र लगाते हैं यहाँ से। कहेंगे कि संचयी बारंबारता का सूत्र का क्या है आपका, क्या ज्ञात करना है, माध्यक माध्यिका का सूत्र होता है कहेंगे एल कोष्टक में एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ गुड़े एच। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। आपका ऊपर जो मान दिया उसी को भरना है, देखिए यहाँ पर प्लस होता है, ठीक। कहेंगे एफ, एल का मान कितना दिया है कहेंगे 40 प्लस एन का मान कितना है कहेंगे 50 बट्टा 2 माइनस सी एफ का मान कितना है कहेंगे 13 बट्टा एफ का मान कितना है कहेंगे 20 गुड़े एच का मान कितना है कहेंगे 15, ठीक। इसको काटेंगे, दो एक करने दो 25 दूना 50, ठीक है। ये आपका हो गया 40 प्लस 25 माइनस 13 बट्टा 20 गुड़े एच, एच का मान कितना है कहेंगे 15। ये आपका हो गया 40 प्लस, इसको घटाएंगे, यदि 25 में से हम 13 घटा देते आपको क्या होगा 12 बट्टा 20 गुड़े 15। इसको क्या करेंगे काटेंगे, आपको क्या होगा 6, ये कितना बार में कटेगा कहेंगे 10 बार में। फिर इसको काटेंगे कितना बार में 3, ये आपका क्या कटेगा 5 बार में। 5 से करने 5 5 3 आई 15, ठीक। आपका क्या हो गया 40 प्लस 3 गुड़े 3, 40 प्लस 3 त्रिकी 9, जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 49। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यदि आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक है। इसमें से आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके दोस्तों को भी कुछ ना कुछ लाभ मिल जाए, ठीक है। यह आपका कह रहा है ना, इसमें आपका 10 का 10 अंक पक्का हो जाएगा। बस एक वीडियो पढ़िए, जितना भी मिनट का ये वीडियो बने आप उतना अटेंड करिए। यह क्वेश्चन आप पूरे क्वेश्चन अटेंड करते करते आपका 10 का 10 अंक पक्का हो जाएगा। यदि नहीं पक्का होगा तो देख लीजिएगा, आपको कमेंट में जो मन करेगा वह कमेंट करिएगा पेपर देने के बाद, ठीक है। आपको हम कह रहे हैं कि यदि आप पूरे वीडियो को अटेंड कर लेते हैं तो आपका 10 का 10 अंक पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपका अगला सवाल पढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन भी हमें क्या याद करना है, माध्यिका याद करना है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। आपका क्या कहिए, आपका अंक और आपका क्या किया विद्यार्थियों की संख्या यानी बारंबारता, इसको क्या कहेंगे विद्यार्थियों की संख्या को क्या कहेंगे हम बारंबारता। और देखिए इसमें आयाम क्या लिखेंगे संचयी बारंबारता। आपका क्या हो गया संचयी बारंबारता, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सबसे अधिक बारंबारता क्या कहेंगे अब, यानी 30, यानी एफ का मान आपका कितना निकल गया कहेंगे 30। एफ का मान आपका कितना निकल गया 30, ठीक है। फिर अब देखेंगे यल, इसमें देखेंगे यल, इसमें अभी यहाँ पे मूल लेते हैं, फिर अभी इस एफ का यानी सी एफ का मान आपका निकाल लेते हैं, ठीक है। एफ क्या है निकल गया, यल क्या होगा कहेंगे इसमें सबसे निम्न सीमा क्या है कहेंगे 20, यानी यल का मान आपका कितना आ गया 20। अब निकालेंगे एच, क्या करेंगे यदि 30 में से 20 घटा दे तो आपका क्या होगा कहेंगे 10, यानी एच का मान आपका कितना आ गया 10, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं आपका बारंबार, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 5 लिख दिए, 5 को 15 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 20, 20 में 30 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 50, 50 में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 58, 58 में 2 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 60, यानी एन का मान आपका कितना निकल जाएगा 60। तो एन का मान आपका क्या आ गया 60, ठीक। और यह अब देखेंगे सी एफ, इस संचयी बारंबारता में देखेंगे इस लाइन को छोड़कर जो इसके यहाँ पर होगा वही आपका क्या होता है संचयी बारंबारता होता है, ठीक है। यानी सी एफ का मान आपका कितना आ गया कहेंगे 20। अब चलिए आपका सूत्र लिखते हैं माध्यिका का। अब कहेंगे माध्यिका बराबर सूत्र जानते हैं एल प्लस कोष्टक में एफ माइनस
सी एफ बट्टा एफ गुड़े एच। चलिए अब मान को आपको भरते हैं। एल का मान कितना है तो कहेंगे 20 प्लस एफ वन का मान कितना है कहेंगे 30 माइनस सी एफ का मान कितना है, सी एफ का मान कितना है कहेंगे 20, गलती हो गया एन बट्टा टू है। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए गलत है, यहाँ पर होता है एन बट्टा टू। एन का मान कितना है कहेंगे 60 दो माइनस सी एफ का मान कितना है कहेंगे आपका 20 बट्टा एफ का मान कितना है कहेंगे 30 गुड़े एच का मान कितना है, एच का मान कितना है कहेंगे 10। ठीक, यह मान आपका ऊपर के देख कर भर दिया। देखिए यहाँ पर सूत्र थोड़ा गलत हो गया था, एफ लिख दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा एन बट्टा टू। ठीक है, चलिए अब काटते हैं। दू करने दू 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 के पार हम 60 कितना बार में आएगा तो कहेंगे 30 बार में, यानी आपका हो गया 20 प्लस कोष्टक में 30 माइनस 20 बट्टा 30 गुड़े 10। ये आपका क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया 20 प्लस, देखिए यदि 30 में से आपका 20 घटा देता है तो आपका क्या होगा 10 बट्टा 10, जीरो से जीरो कट गया, ऊपर कितना बचा है 10। ठीक, ये आपका हो गया 20 प्लस 10 का गुणा 1 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10। ठीक है, कोष्टक कट जाएगा तो कोई अंतर नहीं होगा। यदि 20 से 10 जोड़ देगा आपका क्या हो जाएगा 30। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यह आपका क्वेश्चन ईपी बोर्ड के पेपर में 2016, 18, 19, 22, 23, 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन आपका है 5 बार से ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्यों आप क्वेश्चन आपको ज्यादा में दिखने को मिलेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका कुल टोटल 10 नंबर का है, यानी आप 100% का कुल टोटल 10% आप यहीं से निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, यदि हम इसको क्या करें, यदि आपको रियली में देखें तो आपका केवल 10 या 70 का 10 नंबर आता है। ठीक है, यानी 70 का यदि हम 10 इसका 70% का 10% करें तो आपका क्या होगा, यानी आपका क्या होगा, या कम से कम आपका 18 या 17 नंबर का पूरा चैप्टर आएगा। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए अगला वीडियो आपका देखते हैं और अगला सवाल देखते हैं। सॉरी, इसमें अभी इसमें एक सवाल बाकी है। हमको लगा कि ये 11वां सवाल, अभी तो हम 10वां सवाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें एक सवाल और पढ़ते हैं, उसके बाद हम अगला वीडियो अगला पार्ट देखेंगे, अगली प्रश्नावली देखेंगे। चलिए आपका 10वां सवाल हम देखते हैं। चलिए आपका 10वां सवाल है, इसको लगाना नहीं है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से डब्ल्यू हम आपको दे रहे हैं। इसका आंसर आप बताइए कितना होता है। देखिए इससे कोई आपका मतलब नहीं है, इससे आपका कोई नहीं मतलब है। ठीक है, इसका क्या इसका नाम है बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, यदि आप इसको बता दिए तो समझिए वाकई में आप इस सवाल को लगा सकते थे। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, कोष्टक के नीचे लिखा है बहुलक, या नहीं हमने लिखा है बहुलक, बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका बहुलक निकाल कर बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। बहुलक का आपका सूत्र होता है एल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F2, F1 F1 माइनस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F1 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुड़े एच। आपका यह सूत्र होता है। ठीक है, बहुलक का यह आपका सूत्र होता है। इस सूत्र का प्रयोग करके आप बताइएगा इसका आंसर कितना आया। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं F1 का मान कितना कहेंगे। F1 का मान F1 का मान आपका क्या हो जाएगा, F1 का मान कितना हो जाएगा कहेंगे 52, F0 का मान क्या हो जाएगा कहेंगे 35, F2 का मान आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 61। ठीक, और देखिए वर्ग अंतराल यल का मान कितना हो जाएगा कहेंगे 40, और यच का मान कितना हो जाएगा कहेंगे 60 में से 40 जाएगा तो 20। आपका पूरा मान यहाँ पर दे दिए हैं, केवल आपको मान को इसमें भर देना है और जो आंसर आएगा आप कमेंट करके बताइएगा। यदि आपका आंसर आ गया 65.63 तो समझिए आपका आंसर सही है। ठीक है, यही आपका आंसर है। यह यूपी बोर्ड के पेपर में 19 में, 23 में और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, केवल 2 साल पूछा है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका 19 में और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आप इसको लगा लेते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कितना आया था। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल हम देखते हैं। चलिए आपका 11वां सवाल लगते हैं, दिया है कि आवृत्ति वितरण में के आंकड़ों का माध्यिका या माध्यक
28.5 हो तो x और y का स्थान पर क्या आएगा यदि उनका योग क्या है, यदि बारंबारता का योग आपका 60 हो तो, ठीक है। यानी आपका यह बारंबारता है, जिसका योग क्या दे दिया आपका 60 दे दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है x और y के स्थान पर क्या मान आना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका संचयी बारंबारता निकालते हैं। इसका क्या हो जाएगा f, यह आपका क्या हो जाएगा f प्लस x, यह आपका क्या हो जाएगा x, देखिए f प्लस सॉरी 5 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स, फिर इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 35 प्लस एक्स, फिर इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 35 प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि दोनों आपका अचर संख्या है, ठीक। फिर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक। यार इतना तक तो आपको सही आ गया होगा, ठीक है। देखने के बाद जोड़कर 5 25 5 5 या 20 नहीं होगा 25 होगा, 25 में 15 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 40, 40 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 40 में वाई जोड़ेंगे तो 40 वाई, ठीक है। 40 में 5 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 45 एक्स वाई, ठीक है। थोड़ा जोड़ में गलत हो गया था, ठीक है, हमने 5 नहीं जोड़ पाया था, ठीक है, गलती हो गया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, 5 है तो 5 लिख दिया, 20 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 25 होगा, ठीक है। देखिए 5 में एक्स जोड़े तो 5x, 5x में यदि 20 जोड़ देंगे तो क्या क्या हो जाएगा 25x, 25x में 15 जोड़ दें तो आपका क्या होगा 40x, 40x में यदि हम y जोड़ दें तो आपका क्या होगा 40x प्लस वाई, ठीक है। यदि 40x प्लस वाई में यदि हम 5 जोड़ते तो 45x प्लस वाई, और आपको n का मान दे दिया कितना है 60 है, ठीक है। तो हमको बताना है कि x और y का मान कितना होगा, यानी आप कुल टोटल इसका कर दें, यदि आप इसका कुल कर दें तो आपको यही आएगा, कितना आएगा 45 एक्स प्लस वाई, और इस सभी का योग कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। यहाँ से चलिए अब सवाल लगाते हैं, और हमें क्या ज्ञात करना है, कहेंगे माध्यमान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यिका, ठीक है। थोड़ी देखिए यहाँ पर लिखा है माध्यक ज्ञात कीजिए या माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब माध्यिका का आप सूत्र जानते हैं क्या होता है, कहेंगे एल प्लस कोष्टक में n/2 माध्यिका बराबर बट्टा सी एफ माइनस एफ गुड़े एच, ठीक। चलिए हम सबसे पहले इसमें सबसे अधिक बारंबारता क्या कहेंगे एफ, ये आपका क्या हो जाएगा सी एफ, इसका वर्ग अंतराल देख लेंगे, एल का मान कितना हो जाएगा कहेंगे 20, एच का मान कितना हो जाएगा कहेंगे 10, सी एफ का मान कितना कहेंगे 5 प्लस एक्स, और एफ का मान आपका क्या है कहेंगे 20। या तो आप निकालना जान गए होंगे, क्योंकि हमने 11 सवाल लगा लिया, 11 सवाल में तो आप एकदम कंफर्म हो गए होंगे कि सी एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, और एच क्या होता है, एल क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, जो जो आपका मान निकाले इस पर भरेंगे। एल का मान कितना कहेंगे 20 प्लस एन का मान कितना कहेंगे 60/2 माइनस सी एफ का मान कितना कहेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस कर दिए, माइनस होता है, माइनस सी एफ का मान कितना कहेंगे 5 प्लस एक्स बट्टा एफ का मान कितना कहेंगे, एफ का मान कितना कहेंगे 20 गुड़े एच का मान कितना कहेंगे 10, इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 30 बार में, ठीक। यह हो गया आपका 20 प्लस कोष्टक में 30 माइनस 5 प्लस एक्स बट्टा 20 गुड़े 10, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है, जीरो से आपका जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ आप देखते हैं तो 20 प्लस कोष्टक में आपका क्या होता है 30 में से यदि 5 घटा तो क्या होगा 25 प्लस एक्स बट्टा 2, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे अलग करेंगे, ठीक है। और देखिए हमसे एक गलती हो गया है, देखिए हमसे गलती हो गया है, यहाँ पर देखिए माध्यक आपका कितना दिया है, चलिए कुछ गलती नहीं हुआ है, माध्यक आपका कितना दिया 28.5, ठीक है। यानी आप बराबर करते जाइए, यहाँ पे बराबर करते जाइए, बराबर करते जाइए, बराबर करते जाइए, यानी माध्यिका का आपका मान कितना दिया 28.5, 28.5, ठीक है, 28.5, यहाँ पे 28.5। अब देखिए दो है ना, दो के क्या करेंगे इधर हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, जैसे आप गुणा करेंगे 2 से क्या हो जाएगा, देखिए 2 से इधर क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 5 दूना आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 10, हासिल बचा रहेगा 8 दूना 16, 16 क्या हो जाएगा आपका 17, 2 दूना 4, 4 एक क्या हो जाएगा 5, 0.1 अंक बाद है, 0.1 अंक बाद लगा देते हैं, बराबर आपका क्या है इधर 20
कोष्टक कटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस 25 माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है कोष्टक में, ठीक है। इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। बट इसको करेंगे, ये आपका क्या हो गया 57 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स। इसको क्या करेंगे 75 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 57। देखिए यहाँ पर क्या है माइनस है, नहीं प्लस हो जाएगा, ठीक। 75 कर देंगे तो क्या हो जाएगा -45 बराबर एक्स। ठीक है, यदि हम 57 में से यदि 45 घटा दें तो आपका क्या बचेगा, इधर 5 उधर 7, यानी एक्स का मान आपका क्या आ गया 7। एक्स बराबर आपका कितना आ गया 7। ठीक है, एक्स बराबर आपका कितना आ गया 7। कहेंगे एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए हम ऊपर चलते हैं। एक्स का मान कितना निकला है 7। ठीक है, समीकरण 1 आपका क्या है 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, ये आपका हो गया 45 प्लस एक्स, एक्स का मान कितना निकला है 7 प्लस वाई बराबर 60। हमने एक्स का मान निकाल दिया है 7। ठीक है, वाई का मान निकालते हैं। देखिए 45 में 7 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 52, वाई बराबर 60। वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा 60 या 52 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। वाई का मान क्या आ गया आपका 8। एक्स का मान आपका कितना आ गया, कहेंगे 7, वाई का मान आपका क्या आ गया 8। यहाँ पर रख के जोड़िए, देखिए 45 हो गया, वाई का मान कितना है? कहेंगे 8, ये आपका क्या है, कहेंगे 7। 7 5 12, 8, देखिए 8 है, 8 और 7 क्या हो जाएगा आपका, कहेंगे 15, 15 5 20, हासिल बचा 2, 4 2 क्या हो जाएगा 6, यानी आपका आंसर सही आ गया। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा। इसमें कुछ कुछ सवाल हमको टूटियां हो गई है, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्वेश्चन को लगाते लगाते हमको लगा कि माध्यम नहीं दिया है, इसलिए हमने क्वेश्चन को ऑलरेडी इसी तरह लगा रहा था, तो हमको लगा कि उसी तरह लगेगा सवाल। ठीक है, यदि आपको कहीं पर भी कोई टूटियां हुआ हो तो आप माफ करिएगा, और यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।